टुडेज टॉपिक इज स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो इसके अंदर हम पढ़ेंगे किस तरीके से इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक, और ब्रेन के अंदर होते हैं इंटरन्यूरॉन्स जो उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं. एनालाइज करने के बाद फिर वो इन्फॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन के थ्रू होते हुए एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है. तो इसका पूरा पाथवे क्या होता है उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. उससे पहले सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि न्यूरॉन होते क्या है, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, किस तरीके से वो इम्पल्स को कैरी करते हैं. तो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, इसको कहा जाता है. इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, जिसके अंदर सबसे पहले डेंड्राइट्स होते हैं. डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशंस को या फिर इम्पल्स को कैरी किया जाता है या फिर कैच किया जाता है. उसके बाद आते हैं न्यूक्लियस और सेल बॉडी होती है. आफ्टर दैट यहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को फर्दर एक्सोन्स में ट्रांसमिट कर दिया जाता है और उसके बाद एक्सोन टर्मिनल के थ्रू वो दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट हो जाती है. ये पाथवे होता है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक इंटरकनेक्शन कराता है. ठीक है. होता क्या है कि मान लो हमारे पास कोई भी एक रिसेप्टर है. रिसेप्टर इससे क्या होगा, रिसेप्टर पे कोई भी से इम्पल्स जनरेट हुई और उस जनरेट को डेंड्राइट के थ्रू न्यूरॉन्स ने कैच कर लिया. वो न्यूरॉन्स होंगे सेंसरी न्यूरॉन्स. सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स पे जाएगी. आफ्टर दैट गैंग्लियाज होते हैं बीच में. गैंग्लिया क्या होते हैं, पूरी ग्रुप होता है सेल बॉडी का पीएनएस के अंदर. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल बॉडी का पूरा ग्रुप होता है उसको गैंग्लिया कहा जाता है. वो इन्फॉर्मेशन वहाँ जाती है. उसके बाद जो डोर्सल पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का वो इन्फॉर्मेशन उसके पास जाती है. आफ्टर दैट वो इन्फॉर्मेशन डोर्सल पार्ट से होते हुए ब्रेन के अंदर जाएगी. ब्रेन में होते हैं हमारे इंटरन्यूरॉन्स जो उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे. आफ्टर दैट वो इन्फॉर्मेशन एनालाइज होने के बाद डिसेंडिंग ट्रैक के थ्रू हमारे वेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में आ जाएगी और फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिलेगा. अब इसमें दो चीज़ें आई हैं, एक आता है गैंग्लिया, एक आता है ट्रैक. तो ये जो असेंडिंग ट्रैक डिसेंडिंग ट्रैक, व्हाट इज दिस? इस ट्रैक का मतलब क्या होता है? ट्रैक होता है कि एक्सोन बॉडी, जो सीएनएस के अंदर जो एक्सोन बॉडीज पाई जाती है उसको कहा जाता है ट्रैक. और गैंग्लिया होता है कि कोई भी सेल जो ग्रुप होता है पूरे सेल बॉडी का पीएनएस के अंदर उसको कहते हैं गैंग्लिया. उसके बाद ये पूरा पाथवे क्या होता है, किस तरीके से इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक और स्पाइनल कॉर्ड से फिर आफ्टर ब्रेन तक, और एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स जो मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है वो हम आइए देखते हैं. सबसे पहले आता है रिसेप्टर. रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर से इम्पल्स जनरेट होगी. इम्पल्स जनरेट होने के बाद वो सेंसरी न्यूरॉन्स में जाएगी. यहाँ पर जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो सूडो यूनिपोलर नेचर के होते हैं. ओके. उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन डोर्सल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी. उसके बाद ब्रेन के अंदर जाएगी. ब्रेन से फिर ब्रेन के अंदर होते हैं इंटरन्यूरॉन जो इस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे. आफ्टर दैट वो इन्फॉर्मेशन वेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी. उसके बाद वेंट्रल पार्ट में जाने के बाद वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू उस पर्टिकुलर साइट पर एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा. लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं, फिर कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पर ब्रेन का रोल नहीं होता. स्पाइनल कॉर्ड ही एक ऐसा ऑर्गन होता है जो अपने आप ही डिसीजन लेता है. तो कुछ सर्टेन सिचुएशंस होती हैं जिसमें डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड को ही लेना पड़ता है. ऐसी सिचुएशंस को कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है कि इन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड ही लेती है. इसमें क्या होता है कि ब्रेन तक कोई मैसेज नहीं जा पाता है. क्या होगा, रिसेप्टर से इम्पल्स जनरेट होगी और जनरेट होने के बाद वो सेंसरी न्यूरॉन्स में जाएगी जहाँ पर क्या होता है सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं. जहाँ पर सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं. उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन डोर्सल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी. उसके बाद फिर वेंट्रल पार्ट ऑफ डोर्सल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से वो डायरेक्ट वेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में चली जाएगी. आफ्टर दैट मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिल जाएगा. दिस इज व्हाट हैपन इन स्पाइनल कॉर्ड. जब हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट हमें करना होता है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें पास करनी होती है तो इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू इन्फॉर्मेशन पास होती है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा पार्ट होता है जो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन से इम्पल्स को लेता है. दैट इज डोर्सल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड में एक चीज़ और होती है कि जो इसका बाहर वाला पार्ट होता है पेरिफेरी रीजन जो होता है वो वाइट मैटर का बना होता है और जो उसका अंदर वाला पार्ट होता है वो ग्रे मैटर का बना होता है. ओके, थैंक यू.